अस्सलाम वालेकुम। कौमी असम्बली कभी इम्कान यह है कि कल अपने हतमी इजलास के बाद तहलील करने की समरी सदर साहब को रवाना कर दी जाएगी और उसकी मुद्दत पूरी हो जाएगी। असम्बली वक्त से 2 रोज़ पहले या 3 रोज़ पहले तहलील होने का मतलब ये होगा कि 90 रोज़ की जो आइन की शिक है वो एक्टिवेट हो जाती है। 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात होने चाहिए, लेकिन साथ ही पॉपुलेशन सेंसस को ऑफिशियली नोटिफाई कर दिया गया है। तो 4 माह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को डिलिमिटेशंस के लिए दरकार है, नई हल्का बंदियों के लिए। तो आम तासुर ये मौजूद है कि इलेक्शन जो है वो मार्च 2024 उससे पहले होने वाले नहीं हैं। साथ ही दूसरा सवाल आता है कि अगर 6 माह इलेक्शन नहीं पाकिस्तान में होने तो फिर इस अरसे में पाकिस्तान में हुकूमत कौन करेगा। निगरान सेटअप का जो तस्वुर है वो एक 60 और 90 रोज़ की मुद्दत को सामने रख कर उसको डिज़ाइन किया गया, लेकिन अब मौजूदा हुकूमत ने जाने से पहले पहले उस लॉ को, उस शिकों को, उस एक्ट को तरमीम करके कुछ एम्पावर कर दिया केयर टेकर सेटअप को। तो जो आएगा उसको बाज़ मामलात के अंदर फ़ैसला लेने के लिए ज़्यादा इख्तियारात होंगे एज़ कंपेयर टू जो प्रीवियस केयर टेकर सेटअप्स आते रहे। नामों की फहरिस्त जो केयर टेकर्स की आती रही है वो बहुत लंबी है। इसहाक डार से शुरू हुआ था जिस पे पहले रद्द-ए-अमल आया, फिर शाहिद खाकान अब्बासी का नाम आ गया, फिर हफीज़ शेख इस्टेब्लिशमेंट के बहुत पसंदीदा घोड़े के तौर पर जाने जाते हैं। जनरल कियानी ने सबसे पहले पीपल्स पार्टी दौर में करप्शन का बहुत शोर था, तो सबसे पहले जनरल कियानी की तरफ से इनका नाम आगे तजवीज़ किया गया था कि इनको आप फाइनेंस मिनिस्टर लगाइए। जरदारी साहब सदर थे, करप्शन के चार्जेस बहुत शोर मचता था, तो इनको फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर तैनात किया गया। इनके ऊपर करप्शन के चार्जेस नहीं है, तासुर ये नहीं है कि ये करप्ट आदमी है, लेकिन आम तौर पर इनके ऊपर जो छाप ये है कि IMF के एम्प्लॉई हैं, IMF जो पर्चा आगे रखता है उसके ऊपर दस्तखत कर देते हैं। इससे ज़्यादा इनकी शोहरत नहीं है, इनके साथ IMF खुश रहती है। बाकी रज़ा का भी नाम इसी सिलसिले में आता है कि वो भी फॉर्मर IMF के एम्प्लॉई हैं। किसी ज़माने में हमने मोइन कुरैशी को 90 की दहाई में लाकर पाकिस्तान में तजर्बा किया था कि अमेरिका से और मल्टीलैटरल एजेंसी से हमारे ताल्लुकात ठीक हो जाए, वो बहुत कामयाब नहीं रहा था। फिर बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ शौकत अजीज़ को लेकर आए थे जो सिटी बैंकर थे। सरप्राइजिंगली वो तजर्बा कामयाब रहा था, क्योंकि उस ज़माने में 9/11 के बाद पाकिस्तान अमेरिका का इत्तेहादी बन गया था, डॉलर के इनफ्लोज भी शुरू हो गए थे और इकनॉमिक मैनेजमेंट भी, वो इकोनॉमिस्ट नहीं थे लेकिन एक संभाल के तरीक़ों को लेकर चले। और दूसरा डॉलर इनफ्लो आ रहा हो जब पाकिस्तान की इकॉनमी को साल 2 साल 3 साल जब इजाफी डॉलर्स मिलने शुरू हो जाए ना, सॉफ्ट मनी इनफ्लो शुरू हो जाए, तो उससे हमारी स्टेबिलिटी भी आ जाती है और ग्रोथ भी आ जाती है। शौकत अजीज़ उस सेंस में कामयाब रहे, लेकिन फिर उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनने का शौक़ आ गया, तो वो फाइनेंस मिनिस्ट्री से भी गए और प्राइम मिनिस्ट्री से भी गए। अब मौजूदा सूरत हाल अजीबोगरीब। अभी एक नाम प्रोग्राम शुरू करने से पहले किसी ने मुझे लिख के भेजा कि जनरल राहील शरीफ जो पाकिस्तान के फॉर्मर आर्मी चीफ़ हैं, ज़रब-ए-अज़्ब ऑपरेशन की वजह से, नॉर्थ वज़ीरिस्तान ऑपरेशन की वजह से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ की गई, ख़ास तौर पर जो APS अटैक हुआ था उसके बाद पूरे मुल्क में जो डिटर्मिनेशन फ़ौज ने दिखाई और कामयाबी के साथ शिकस्त दी TTP को और दहशतगर्दी को, उस वजह से इनका बहुत अच्छी शोहरत है एज़ आर्मी चीफ़। तो किसी ने कहा कि एज़ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर सीरियस कंसिडरेशन में जनरल राहील शरीफ भी हो सकते हैं, उनका नाम शामिल है उस फहरिस्त के अंदर। फिर पाकिस्तान के एक साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा भी और अमेरिका में सफ़ीर भी रहे जलील अब्बास जिलानी, उनका नाम भी आता है। अब कौन होगा ये अभी तक मेरे लिए एक सवालिया निशानी है, क्योंकि जिन दो के दरमियान में मुशावरत होनी है, एक का नाम है शहबाज शरीफ और दूसरे का नाम है राजा रियाज, और दोनों ने शायद अभी तक पूछा नहीं है कि किन का नाम तजवीज़ करें। अगर इन्होंने पूछ लिया होता कि नाम किसका तजवीज़ करना है तो शायद हम तक भी आ गया होता, या इनको अभी तक इजाज़त नहीं मिली नाम बताने की। दोनों की वजह शोहरत एक ही है, राजा साहब की भी और शहबाज साहब की भी, कि वो बना के रखते हैं, इस्टेब्लिशमेंट से बिगाड़ पैदा नहीं करते। तो हर उस शख्सियत की हमायत ये करेंगे दोनों शख्सियात जो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से तजवीज़ किया जाएगा। और अगर मुद्दत आगे जानी है 6 माह 8 माह या 1 साल इलेक्शन नहीं होने, तो कभी इम्कान यह है कि जिसकी बैकिंग होगी GHQ की तरफ से वही केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के तौर पर नाम सामने आएगा। जो आज हमारे साथ प्रोग्राम में शुरका है उनकी तरफ आने से पहले आपको 2 एक स्टेटमेंट्स हैं वो पहले सुना देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। एक शहबाज शरीफ साहब के ही 2 बयानात मैंने रखे हैं। ये एक तो उन्होंने कहा कि कल हमारी मुद्दत पूरी हो रही है, पहले वो सुनवा दें। मैं हमारी हुकूमत की मुद्दत मुकम्मल हो जाएगी, आईनी तकाजे पूरे करते हुए इक़्तिदार जो है वो एक आर्ज़रम हुकूमत के हवाले कर देंगे। दूसरा बयान इनका ट्रेडमार्क शहबाज शरीफ बयान है, जिसमें वो कहते हैं कि सारी पाकिस्तान में जितने अच्छे काम हैं सारे हैं ही आर्मी चीफ की वजह से। दिखाइएगा। मुझे इंतहाई ईमानदारी से कहना है कि मैं सपा सलार जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब का बहुत शुक्रगुजार, उनकी पूरी टीम का, कि जिन्होंने जो ही इन्होंने अपना मनसब संभाला बगैर वक्त ज़ाया किए इन्होंने मुझसे ये कहा कि ये है
वो प्रोग्राम पाकिस्तान को आगे बढ़ाने का। मैं जनरल आसिम मुनीर आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपकी पूरी टीम का बेहद शुक्रगुजार हूँ और अपनी हुकूमत की टीम का शुक्रगुजार हूँ। जैसे ही आर्मी चीफ ने मनसब संभाला तो उन्हें मालूम था कि पाकिस्तान की तरक्की का राज क्या है और जीना क्या है। शहबाज साहब को नहीं मालूम था। बिलावल भुट्टो का एक बयान कल से वो काफ़ी उसका चर्चा है, वो भी सुनाना चाहूँगा। उसमें कोई दबे दबे लफ्ज़ों में कुछ कहने की कोशिश कर भी रहे हैं और गुरेज भी कर रहे हैं। अपने वालिद को और नवाज शरीफ को दोनों का नाम लेकर कह रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, दिखाइएगा। हमने आखिरकार वो रूल्स ऑफ द गेम आपस में तय करना है। हमारा सिलेक्टेड हुकूमत का मुखालफत करते हुए एक पॉइंट पे हम सब जोर देते थे कि सारे इदारे को अपने दायरे में रह के काम करना चाहिए, और मेरे ख्याल में जो 15-16 महीना का मौका हमें मिला, इस मकसद में हम कामयाब नहीं हुए। मियां साहब को और जरदारी साहब को ऐसे फैसले लेना चाहिए जिससे मेरे लिए और मरियम शरीफ साहिबा के लिए आगे जाके सियासत आसान हो, मुश्किल ना हो। जिस तरीके से हम चल रहे हैं, ऐसे लगता है कि हमारे बड़ों ने फैसला किया है कि जो 30 साल आप लोगों ने सियासत भुगता है, वैसे ही आप चाहते हो कि आगे जाके 30 साल हम सियासत करें। जो आज प्रोग्राम में हमारे साथ शुरका हैं, सायरा बानो साहिबा हैं, शुएब शाहीन साहब हैं और अताउल्लाह तारड़ हमें ज्वाइन करेंगे। सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। सायरा बीबी, ये बताइएगा केयर टेकर कौन होगा, कौन निगरान वज़ीर आज़म बन रहा है? ये तो मौमा है जो अभी तक हल ही नहीं हो सका। क्यों? राजा रियाज साहब से पूछ के हालांकि हम अपोजिशन है और वो अपोजिशन लीडर का किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन एक मीटिंग उन्होंने कॉल की थी लास्ट फ्राइडे को, बट वक्त से 1 घंटा पहले उन्होंने वो मीटिंग कैंसिल कर दी। और रात सुना है कि कुछ मुशावरत होगी, लेकिन उसमें GDA को और जमात इस्लामी को शामिल नहीं किया गया। और मुझे नहीं पता कि अब उनको भी पता है या नहीं पता। नहीं, उनको भी या तो नाम आए नहीं, इंतजार कर रहे नहीं हैं। आए होंगे नाम। शहबाज साहब को भी नहीं आए होंगे मेरे ख्याल में, उनको भी नहीं पता होगा। और जैसे कि अब मुझे नहीं पता ये केयर टेकर जो वज़ीर आज़म है वो कैसे चुने जाएंगे। मुझसे आज किसी ने पूछा, मैंने कहा शायद जो 3-4 नाम है उनको खड़ा किया जाएगा और एक कबूतर उड़ाया जाएगा, वो कबूतर जिसके सर पे जाके बैठा वो हमारा वज़ीर आज़म होगा। ऐसे तो कोई भी नहीं मान सकता। जो शहर में पहले दाखिल होगा, ऐसा नहीं हो सकता। वो पहले होता था, अब लोग रात को ही पड़ाव डाल लेंगे उस शहर में इसलिए कबूतर उड़ाना ज़्यादा वो है कि जो उसके उसमें वो बैठेंगे, लेकिन अभी तक कोई नहीं है। और अफसोस की बात है कि ये हम लोग कहते हैं कि अच्छा, पड़ाव डालने वाले भी 1-2 लोगों के नाम आए हैं कि इन्होंने, एक ने कराची पड़ाव डाल दिया, एक ने इस्लामाबाद पड़ाव डाल दिया। मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन शुएब साहब आपकी बात भी में हो सकता है वजन हो कि पहले पड़ाव किसने डाला, मेहनत ज़्यादा जोर किसने लगाया। कल भी एयरपोर्ट पर कुछ लोग देखे गए हैं ना, यहाँ पर इसकी तरफ गामजन थे, और वो लगता है ना कि अचानक यहाँ पर तो कुछ भी हो सकता है। पीर साहब ने किसी पे, वो किसी ज़माने में आता था कि पीर पगारों ने हाथ रख दिया, दस्ते शफकत रख दिया या उनकी पेशगोई आ गई, कोई इस तरह का पीर साहब ने किसी पे दस्ते शफकत नहीं रखा अभी तक? नहीं, कुछ ऐसे नहीं। जुनीजो साहब ने किसी ज़माने में उन्होंने हाथ के रखा बारे में बहुत पहले प्रेडिक्शन दे दी थी, हमारे लिए वही मशाल राह है। हालात को देख के समझ गए थे। मैंने आपके प्रोग्राम में पहले ही कहा था। क्या कहा था? पंजाब से एहतसाब की शुरुआत होगी। पंजाब से एहतसाब की शुरुआत होगी तो शहबाज शरीफ साहब को आप डरा रही हैं। झाड़ू फिरी जाएगी, एक डिसिप्लिन मार्शल्लाह आएगा और डिसिप्लिन मार्शल्लाह झाड़ू फिरेगी। ये कोई एक जुमला भी आपका जो ये खतरे से होगा। खाली अभी नहीं ये एक है, वो मैं आपको बता दूं कि वो उन्होंने उस वक्त कहा था कि आइंदा हुकूमत 2/3 तो क्या, इनको अपोजिशन भी नहीं मिलेगी। ये मेरे पास है, मैं आपसे शेयर करती हूं। आपका अगर ये क्लिप सुन लिया शहबाज साहब ने, तो कल वो असेंबली तहलील करने के बाद हो सकता है इस्लामाबाद से सीधी टिकट ही कटवाएं। पीर साहब ने तो कहा है कि एक भाई का जो मुस्तकबिल है वो ब्लैक है, दूसरे का ब्लीक है।